भक्ति ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल वंश की कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में राजा महाराजा पृथु और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में किस प्रकार से भगवान विष्णु ने राजा पृथु को सृष्टि की रचना करने के लिए अपार ज्ञान से संचित किया और उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप राजा पृथु ने किस प्रकार से अपने प्रजा की रक्षा करने के भावों से स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करने के लिए ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं अपने जीवन पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूंगा, ऐसा पृथु ने कहा था। क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप उनको प्राप्त हो गया था, क्योंकि उसे सर्वत्र सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, तो संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। इस संबंध में मैत्रेय जी महाराज पृथु का यह भाषण या संवाद सुनकर के देवता हैं, पितर हैं, ब्राह्मण हैं आदि सभी साधु सन्यासी जन हैं, प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते हैं और साधु उनको सज्जन कहकर उनकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि बेन नामक जो क्रूर ध्रुव का और जो बेन नाम का क्रूर पैदा हुआ, उसने सृष्टि का अंत करने और पूरा साम्राज्य समाप्त किया। उसके प्रकार विष्णु भगवान का अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी ने अनेकों ब्राह्मणों और सन्यासियों के परिणाम स्वरूप सृष्टि की रचना करने के भावों से मंथन करके पृथु का अवतरण हुआ। तो तब पृथु ने कल्याण की भावनाओं को अपने हृदय में अंकन करते हुए अपनी प्रजा को क्या उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों के अनुसार उन्होंने राजा के कर्तव्यों के निर्वहन के भावों का संचार किया। और तभी वह कहते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं और अपने आश्रितों को, जो हमारे आश्रित हैं, को उस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय, दयामय और महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। उनकी कर्तव्य निष्ठा में यही है, उनके आदर्शों में ही भाव। तो भगवान विष्णु द्वारा अवतरित किए गए पृथु ने किस प्रकार से प्रजा को उपदेश दिए, भगवान के नाम जाप के लिए, भगवान के भजन के लिए, कीर्तन के लिए, भगवान में समर्पित होने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और देवता, ब्राह्मण और पितरों का किस प्रकार से मान सम्मान आदर करना चाहिए, इन भावों से सबको सामर्थ्य दिलाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वो कहते हैं कि शुद्ध और तत्वमय जो परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति के पृष्ठ होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति के पृष्ठ होकर ब्राह्मणों की तथा तीनों जातियों के प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं हमारा। तब वो कहते हैं कि सब प्रजाजन कहते हैं कि हमारा आपको नमस्कार है। इसी संबंध में महाराजा पृथु को सनकादि का क्या उपदेशन
सनकादि मुनि जो थे उन्होंने महाराजा पृथु को क्या उपदेश दिया। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस समय प्रजाजन पृथु की स्तुति कर रहे थे, उनके आचार विचारों का वर्णन कर रहे थे, तभी वहाँ 4 मुनीश्वर जो सूर्य के समान तेजस्वी थे, यानी सनकादि मुनि जिनका नाम था राजा, उनके दर्शनों के लिए ऐसे दौड़े जैसे विषयी पुरुष विषयों की ओर भागता है। तो महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। तो सनकादि मुनि ने कहा कि पृथु जिसे उन्होंने कहा कि योगियों मुझ में ऐसा नया पुण्य हुआ है जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपका आशीर्वाद जो मुझे सनकादि मुनि का आशीर्वाद पृथु को प्राप्त हुआ, जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, अन्न और दिव्य या किसी पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे ग्रस्त धनहीन होने पर भी धनी हैं। और जिन घरों में कभी भक्तों के परम पवित्र चरणोदकों के छींटे नहीं पड़े हैं, यानी चरणों के पवित्र छींटे नहीं पड़े हों, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि जो है, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता के भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है कि जिन पर सांप रहते हैं, यानी उनके सांपों के रहने पर भी उन वृक्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप संसार रूपी अग्नि के जलते हुए जीवों के लिए शीतल सागर के समान है, क्योंकि मलय भुजंगई बेदिया शीतलता में संतन छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगिया बेदिया शीतलता ने पता। तो चंदन के वृक्ष में हजारों सांपों के लपटे रहने पर भी जब तक उनकी शीतलता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चंदन के वृक्ष की, उसी प्रकार सत्संगों के सानिध्य में रहने से किसी भी व्यक्ति के चरित्र में किसी प्रकार का बदलाव या बुराई नहीं आ सकती। इसीलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का सुगमता से कैसे कल्याण हो सकता है। तो इसके बाद सनत कुमार मुस्कुराकर कहने लगे कि महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। तो शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए बने हैं, उन्हीं के अनुसार जीवों की रचना होती है। जीवों में सद्विचार सद्भावनाओं का संचार होता है और उनमें संसार और देह के वैराग्य होना तथा भगवान में दृढ़ अनुराग होता है, विश्वास होता है, और यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। तो भगवान में प्रीति कैसे हो? तो गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करने से भगवान में अपार प्रीति होती है। और भागवत धर्म का पालन करना, भागवत धर्म में निहित जितने प्रकार की विचारधाराएँ हैं उन पर उनका पालन करना, उनका अनुसरण करना, उनके अनुसार चलना, नित्य प्रति श्रीहरि के पावन क्रियाओं को सुनें, उनका ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें। जो लोग
इंद्रियों के भोगों से में लिप्त हैं, यानी भौतिक आस्थाओं में, अपेक्षाओं में जो लिप्त हैं, उनकी गोष्ठी से प्रेम न करें, उनके संपर्क से दूर रहें, उनसे दूरी बना के रहें और उनको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करें। पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करें। अनेकों अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, भौतिक आस्थाओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक पदार्थों की आसक्तिपूर्वक संग्रह करना मानव जीवन की सही। सनत कुमार ने मुस्कुराकर, इसके बाद सनत कुमार मुस्कुराकर उनसे कहने लगे, तो पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह करना मानव जीवन के लिए अभिशाप के समान है और किसी भी, यानी बोझ, अपने जीवन को बोझिल करना है। किसी भी जीव को कष्ट न करें। जीव परमो धर्म, जीव रक्षा करना यही परम धर्म होना चाहिए और यम नियम का पालन करना। जो अष्ट सिद्धि नौ निधि हैं उसमें यम नियम 8 सिद्धियां होती हैं, उनके नियमों का अक्षरशः पालन करना, कभी किसी की निंदा करने से परहेज करना और द्वंद्वी जोड़ों को, यानी जो द्वंद्वी होते हैं जोड़ों को सहन करना और कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का भजन करना, ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना और बार बार उनका वर्णन करना। तो इस प्रकार जो है पृथु जी ने कहा कि जो योगी लोग होते हैं उनके जीवन के यह सदकारी हैं। तो राजा पृथु ने कहा था कि हे जो उनके प्रजाजन थे, उन्होंने कहा कि हे सजबंद, मुझे एक जिज्ञासा है कि आप उस पर विचार करें, मंथन करें। आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है और राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को धर्म के प्रवृत्त करना, जिससे राजा और प्रजा दोनों को ही दिव्य लोगों की प्राप्ति हो। नित्य नए नए आचार विचार से सुसज्जित लोगों की प्राप्ति हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रजा भगवान के दिव्य चरित्रों का स्मरण करें, मनन करें, ध्यान करें, नाम जप करें, कीर्तन करें और भगवान की आसक्ति में विलीन रहें और मन, तन, मन और धन से उन्हीं में लगी रहे। अतः प्रिय प्रजाजनों, पृथु ने अपने प्रजाजनों से कहा कि अपने इस राज और परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा, बड़ी दया होगी, जय कृपा होगी और आप लोग भगवान के लोक यानी संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और सर्वांत योगी और स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्रीहरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनयपूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए, सज्जनों का मान सम्मान करना चाहिए, ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट मानना चाहिए और इसकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है और मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही
परम शांति रूप मोक्ष ही प्राप्त कर लेता है। अर्थ धर्म काम के बाद मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो सभी गण तब उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का मान होता है, उसका सम्मान किया जाता है, उसका कुछ न कुछ गुणवत्ता उसमें दिखाई देती है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठाक ज्ञान होता है, सांसारिक जीवन का सही ज्ञान जिसको होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मा वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए सदा है, तब है, मंगलमय आचरण और स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं जितना मेरी आयु जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक भौतिक शरीर में आत्मा रहेगी, जीवन पर्यंत यानी अपने मुकुट पर धारण करूं, यह मेरी अपेक्षा है। क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं, यह नीति कहती है, और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने। तो इस संबंध में महाराज पृथु का यह भाषण, यह उपदेश सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े ही प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। साधु उनको सज्जन सज्जन धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा, मान मर्यादा के अनुसार उनकी प्रशंसा करते हैं। तब वह कहते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको अपने स्वामी के रूप में मानकर हम अपने भगवान के ही राज्य में अपने को समझते हैं, यानी आप विष्णु के साक्षात स्वरूप हैं। तो तब वह कहते हैं कि स्वामी, यानी अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना, उनके सुख दुख का साथी बनना, उनकी रक्षा करना तो करुणामय और महान यानी महापुरुषों का कर्तव्य है और स्वभाव है। और आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति के में पृष्ठ होकर क्षत्रियों की ओर, क्षत्रिय जाति के पृष्ठ होकर ब्राह्मणों की रक्षा तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर, सम्मानित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको विनम्र हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो जिस समय प्रजाजन पृथु, तब महाराज पृथु को सनकादि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जब उन्होंने अपने ज्ञान से प्रजा को इस प्रकार से संचित किया। तब प्रजाजन पृथु की स्तुति कर रहे थे, तभी मुनियों का, मुनीश्वरों ने जो सूर्य के समान तेजस्वी थे आगे आए और राजा उनके दर्शनों के लिए ऐसे दौड़े जिस प्रकार विषयी पुरुष विषयों की ओर भागता है। अपार सुधा के भावों का संचार हुआ और महाराज पृथु ने बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, स्नेह से और संयम से, सदाचार के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि मुझसे ऐसा क्या पुण्य हुआ है जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, सनकादि मुनि के दर्शन प्राप्त हुए, जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, अन्न, द्रव्य या किसी भी पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं,
वे ग्रस्त धनहीन होने पर भी धनी हो जाते, अर्थात सदा परमार्थ में विलीन होते हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणों का उदय और चरणों की जलधारा के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार से रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है कि जिन पर सांप रहते हैं। अभी मैंने कहा संत न छोड़े संतई कोटि मिले, संत मलय भुजंग गया विद्या सुकुटान। तो सर्वे संतु सुखिनो सर्वे सुनिराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित्। यानी पृथु ने इस प्रकार से सनकादि मुनि ने वसुदेव कुटुंबकं और सर्व के सुख की समीक्षा करके हुए भगवान की प्रीति, भगवान से प्रीति कैसे होती है, उन बातों का वर्णन किया कि गुरु और शास्त्रों के वचनों का में विश्वास करना चाहिए, भगवान धर्म का पालन करना चाहिए, नित्य प्रति श्री हरि का पालन और कथाओं को सुनना चाहिए। जो लोग इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहते हैं उनसे दूरी बना के रखना चाहिए, उनको भगवान की ओर शरणागत करना चाहिए। पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह करना अपने लिए परेशानी मोल लेना है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना और पदार्थों का ज़्यादा संचय करने से अपने शरीर को बोझिल करना है और यम नियम का पालन करना। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और द्वंद्वी लोगों को सहन न करें, यानी बुराई पर आसक्त लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में यानी सनकादि मुनि द्वारा पृथु को किस प्रकार से उपदेश दिए गए, कल फिर इसी प्रसंग के साथ आगे बढ़ते हैं। कल तक के लिए कल इसी का प्रसंग आगे क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देते सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार भगवद गीता के प्राचीन रहस्यों का, भगवानों के अवतरण के क्या और इस पृथ्वी को सृष्टि के सृजन के लिए कैसे कैसे भगवानों ने अपने अवतार लिए, कैसे मानव संरचना को हमेशा के लिए विराजित करने में ब्रह्मा विष्णु महेश का और सृष्टि के निर्माण में यानी मनु और शत्रुपा का सहयोग रहा। यह बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है। इसका ध्यान करना, विष्णु भगवान का ध्यान करना, ब्रह्मा विष्णु महेश का इस सृष्टि की रचना में सबसे बड़ा योगदान रहा और इन भावों को हमें अपने अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति के लिए बड़ा ही रहस्यमय वर्णन है जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा अपने चिंतन मनन ध्यान से जिन्होंने पृथु जैसे विष्णु के अवतारी और सनकादि मुनि ने किस प्रकार से उनको ज्ञानार्जन किया, वही प्रसंग कल फिर होगा। तब तक कि मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल और शुभकामनाएं।